अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आए नए व्लॉग के साथ। अहमद भाई भी हमारे साथ हैं। आज हमारा कुछ प्रोग्राम इस तरह का है, हमने जाना है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा और कुछ आपको हम आज बताएंगे। हड़प्पा एक बहुत कदीम शहर है। 3500 से 4000 हाँ, 4000। कबल मसीह का वहाँ पे काफ़ी कुछ दरियाफ्त हुआ है। एक ऐसा शहर था जो काफ़ी जदीद था। वो आपको हम सब कुछ वहाँ दिखाएंगे कि किस तरह वो जदीद था और किस तरह वो आज उसका क्या हाल है और क्यों है। ये सब कुछ आपको हम वहाँ जाकर बताएंगे। तो यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर, 17, 18, 20 18 किलोमीटर। किलोमीटर। तो हम वहाँ चल के आपसे मिलते हैं और आपको सारा कुछ दिखाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। काफ़ी कुछ करेंगे। मिलते हैं हड़प्पा पहुँच के। अच्छा, तो यार आज हम आए थे हड़प्पा म्यूज़ियम करने। ठीक है, ये सारे कदीमा है। ये तकरीबन 3500 से 4000 साल पहले का ये यहाँ पे एक शहर था। ठीक है, और मोनजोदड़ो से और इनका आपस में हमने काफ़ी कुछ देखा है और आपके साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, वीडियो में। और इनका आपस में काफ़ी लेन देन और तजारती सारा मरासम थे। ठीक है, और हमने म्यूज़ियम में देखा है काफ़ी कुछ उनका और उनका मैच करता था। और ये यार एक कौम थी, इसका जो एरिया ना टोटल 14 मुरबा है, लेकिन जो अभी तक डिस्कवर किया गया वो 6 मुरबा है। ठीक है, बाकी जो 8 मुरबा वो लोगों के ज़ेरे काश्त है। ना वो बताते हैं ना उसकी काश्त हो सकती है और ना ही वो, अगर वो बताएं तो उनकी ज़मीन जाती है। ठीक है, इसलिए 6 मुरबा ही अभी तक डिस्कवर हो चुका है। इसमें काफ़ी मूर्तियाँ वगैरह उन्हीं में आपको दिखाया है कि उनके काफ़ी कुछ मिला। उनकी तजारती मराकज़ मिले हैं। ठीक है, उनके घर मिले हैं। उनकी एक मस्जिद है। ठीक है, जो 400 साल पहले बनी थी। ठीक है, मुगलिया दौर ने बनाई थी। और आप लोग एक आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, यार इतना पुराना शहर है और आखिर इसके इसके साथ हुआ क्या और ये ऐसे क्यों हुआ इसके साथ। ठीक है, इसका 3-4 इसके हैं पहलू देखे जाते हैं जो माहिर आसार कदीमा ने बताए हैं। ठीक है, कन्फर्म तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। ठीक है, एक इसका पहलू बताया जाता है कि सैलाब आया था रावी के किनारे पे और जो मोनजोदड़ो था वो भी दरिया के किनारे था। ठीक है, और ये भी दरिया के लोग, क्योंकि ये लोग दरिया के किनारे आबाद होते थे ताकि इनकी नकलो हरकत, इनके तजारती मरासम में आसानी रहे। ठीक है, और इन पे एक यूनिकॉर्न कौम, एक कौम थी आर्यन, जंगजू कौम थी। एक तो पहलू ये आता है कि उन्होंने हमला किया इस पर। ठीक है, और दूसरा आता है सैलाब ने किया। ठीक है, तीसरा आता है इनके खुद ये बड़े जालम थे। जो भी इधर कोई किसी लड़की की शादी होती, छोटी बच्चियों को जिंदा दफना देते थे। ठीक है, और ये लोगों को, ये इनका दफनाने का तरीका ये था कि ये कोई भी मैयत होती थी उसको ये पहले फेंक के आते थे दूर कहीं। ठीक है, उसको चील का वे नोच लेते थे। जब वो हड्डियाँ बच जाती थी फिर उसे एक घड़े में बंद करके दफना देते थे। और एक इधर दो ढांचे भी मिले हैं जिनमें वो बता रहे थे कि एक डिलीवरी केस की औरत थी। ठीक है, उसकी हम आपको तस्वीर शेयर करेंगे, वो देखिएगा। और एक मेल ढांचा मिला जो लड़ाई में मरा है। ठीक है, उसके अलावा ये इसका एक ये अजाब की वजह भी है कि ये लोग बहुत ज़ालिम थे और जब जुल्म हद से बढ़ता है तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आता है। सैलाब की वजह भी है। ठीक है, और जलजिला भी, इस वजह से ये कौम तबाह हुई थी। ठीक है, 14 मुरबा इनका रकबा है जिस पर यह बात थे। मोनजोदड़ी भी है। ठीक है, उनका और इनका आपस में रिश्ता भी था। ठीक है, और ये तबाह हुए थे। यही इनकी हिस्ट्री है। अच्छा जी, तो हम लोग यार पहुंच गए हैं हड़प्पा। ठीक है, दोस्त को साथ लिया, हड़प्पे का ही है, उठा ताकि लिया, हमने ऐसे उठा लिया है। उठा लिया है। तो ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं हड़प्पा के संघात। जंगलात बड़े ज़्यादा हुए हैं, जो मर्जी हुई है पता नहीं लग रहा है ना। जो मर्जी नहीं भाई, तो बहुत कुछ होया सी तेन जो है। ये पुठा हो गया, इसकी कहानी यार ये ना सही वाले पुठा है ना। सही बात तो पता नहीं, लेकिन यार इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि यार ये 3500 से 4000 कबल मसीह ये दरियाफ्त हुई है। 1921 और 22 में इसकी खुदाई की गई है। ठीक है, इसका बताया ये जाता है कि इसके ये आफतज़दा इलाका है। इसकी तबाह होने की 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि दरिया रावी इसके साथ बिल्कुल साथ है और उसने उसका सैलाब जो आया था ना, उसकी वजह से ये गर्क हुआ है। या इसका जो भी ये सीन बना है ना, ये देख सकते हैं आप नीचे मिट्टी के टेले। ठीक है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे एक बादशाह होता था। ये सारी बातें सुनी सुनाई हैं और माहिर आसार कदीमा ने भी कुछ बताया है। वो कुछ हम लोगों की यहाँ पे जो पहले लोग रहते हैं उनकी बातें कि ये एक बादशाह होता था यहाँ पे करीब किसी की भी शादी होती थी तो दुल्हन पहले उसके पास आती होती थी। इस तरह की बातें भी हैं और ये सलाह वाली बातें भी हैं। ये सारी बातें इससे ना रिलेट करती हैं, लेकिन कन्फर्म क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और ये लोग बहुत जदीद थे। जो चीज़ें हम आज कल देख रहे हैं ये 4000-5000 साल पहले देख के मरे हैं।
यार थक गए थे काफ़ी, तो हमने कहा थोड़ा सांस ले लें। और कोई भी यार हैं थक भी गए हैं, थक गए भाई। ये अलग ऊंचाई काम आप ना देखें, करया करो। ये ऊंचाई आप देखें। और कोई बंदा भी यहाँ आए ना तो चप्पल वगैरह पहनने वाली गलती कभी ना करे, ठीक है। ये ऊंचाई भी, और यहाँ पे काफ़ी फिरना पड़ता है। ये देखें ऊंची ऊंची। गलती की थी चप्पल वाली। अच्छा, तो ये देखें आप, सारा कुछ ये इसी का हिस्सा है। देखो ऊंची जगह है सारी, वीरान बंजर। यहाँ पे कभी बड़ा शोर हुआ करता होगा, ठीक है, सारा कुछ होता होगा। आज देखो कैसे है, क्या है इसका। लेकिन हम थोड़ा सा सांस वगैरह ले लें, फिर चलते हैं आगे, आपको दिखाते चलते हैं। ऊंचाई चढ़ते जा रहे हैं हम, ठीक है। ये सामने उनका कुछ आ गया, ये हम आगे जाके आपको बताते हैं क्या चीज़ है, इसके बारे में सारी हिस्ट्री बताते हैं आपको। अहमद भाई यार गिरे हैं, ये दिखाना आपको हम दिखा नहीं सके, लेकिन एंड पे दिखाया मैंने थोड़ा। तू हिफाजत ठीक है ना तेरे पूरे भाई, ध्यान ना टोरे पैर। ये ना गिरने से क्या हो गया, विंगी हो गई अभी। हम ना ये आप लोगों को ये दिखाने के लिए नीचे उतरे थे। ओए होए होए, आपका अहमद भाई भाई नीचे ने- गिर गया। नीचे गिरा। ओए होए। यहाँ पे भाई बड़े जहरीले सांप भी होते हैं, ठीक है, और बहुत ही जहरीले होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनका ना, ये लोग इतने जदीद थे कि भाई सीवरेज का निज़ाम, उस दौर में सीवरेज का इतना अच्छा निज़ाम था ना, जो कि आज तक हमारी जगहों पे अभी तक नहीं हो सका। कुछ इलाकों पे है, अहमद साहब गंदी नाले में बैठते रहे थे, अब जाके कुछ इनके ऐसे करके ऐसे नहीं, उत्ते पैर रख। ये देखें नाली, बड़ा पुराना निज़ाम है ये उनकी सीवरेज का, ठीक है। और ये आगे देखते हैं, ये यहाँ पे मेरे ख्याल में उनके वॉशरूम वगैरह होते थे। यहाँ पे कुआं भी है कि नहीं, यहीं पे कुआं भी है, आपको दिखाते हैं। ये सीवरेज का निज़ाम आप देखते हैं ये कितने लोग, ये उस दौर में लोग कंपाउंड यूज़ करते थे, वो लिखा भी हुआ है वॉशरूम। ये चीज़ें पता नहीं वो किस मकसद से इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे देखें वो क्या करते रहेंगे। ये भाई कुआं है, जहाँ से पानी वगैरह निकालते होंगे, आपको दिखा देना भाई, तो चढ़ना ही बहुत। ये भाई आगे चला ये कुआं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कुआं भाई बहुत छोटा सा, अब तो ये छोटा सा ही होना है, पता नहीं उस दौर में क्या होता होगा यहाँ पे, ठीक है। ये दीवारें हम नीचे उतर चुके थे, यहाँ पे उतरना मेरे ख्याल में अलाउ नहीं है। ये देखिए उनके यहाँ पे ये बने हुए हैं ना ईंटें वाली जगह, यहाँ पे मेरे ख्याल में गौसला वगैरह करते होंगे, ठीक है। ये सारी क्या सराइयाँ ही हैं, कोई कन्फर्म नहीं है, क्योंकि 5,000 पहले का ये वाक़या है। ये सारा ये है जी गोलाई वाले नाले का पैंदा बाकियात। ये इनके सीवरेज का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लें, ये कितने जदीद लोग थे, और आज इनका निशान भी नहीं बाकी रह गया, ठीक है। और इसका व्यू आपको हम ऊपर से भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलो भी ऊपर चलते हैं, और ये आपको हम ऊपर से इसका व्यू दिखाते हैं जिसके हम नीचे गए हुए थे। वो कुआं वगैरह है, ठीक है। ये इनके वॉशरूम वगैरह वाला सीन दिखा रहे हैं आपको। बड़ी तारीखी जगह है। वो भाई थक गए हैं फिर। और यार यहाँ पे ना जो माहिर आसार कदीमा उनके मुताबिक यहाँ जैन मत, बुद्ध मत, हिंदू मत, इनके आसार मिले हैं कि यहाँ पे ऐसे मज़ाहिब रहे हैं। लेकिन अब अल्लाह की करनी है कि अल्लाह अकबर, इसके सदाएं बुलंद हैं यहाँ पे। ये देखें दरख्त कितने पुराने कदीम दरख्त, यहाँ पे कुछ दरख्त हैं हम आपको दिखाएंगे, वो 1100 साल पुराने दरख्त हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं वन का दरख्त, वन। वो भी आपको दिखाते हैं। ये पता नहीं वन का दरख्त किस चीज़ का, चलो जो भी है। यहाँ पे ना हमारे हड़प्पा के दोस्त जो हम जिसको साथ लेके आए फराज, वो हमें बता रहे हैं कि सामने वो हाई स्कूल है। हाँ, और वहाँ पे बाबा गुरु नानक जो थे सिखों के, वो बैठते रहे इधर, तो इधर सिखों का काफ़ी आना जाना है। अब इसके भी आते हैं बाद- सिख। और हाँ जी अभी आ रहे हैं। तो इसके बाद वहाँ पे एक तालाब टाइप एक बहुत ज़्यादा खुला और बड़ा सा बना हुआ है वहाँ पे, जो काफ़ी ज़्यादा ना गहरा था, लेकिन अब उसको मिट्टी वगैरह डाल के ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऊपर कर दिया। और तकरीबन इसको भी म्यूज़ियम जितना ये हड़प्पा खंडरात पुराने हैं वैसे ही वही पुराना है, और बस थोड़ा सा उसमें ना काम हुआ है नया करवाने किया गया है, नहीं तो बस वैसे ही हो अब तो रहा है। स्कूल बंद है, अब हम जा नहीं हाँ, सकते। हाँ। सिर्फ आप लोगों को हम बता सकते हैं ये
हड़प्पा के ये खंडरात के बिल्कुल साथ ही हाई स्कूल है हड़प्पा का, ये वहाँ की बात भाई बता रहे हैं। चनिए चनिए यार चाबी लटक दी पे को बक्सा बुक्सा लग गया उस्ताद को सोना शोना निकले को मीर होई है चौधरी उन्होंने कढ़ लिया करना सी को दो नहीं उस्ताद ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं मिल लगदा है नु जंग लगा है यहाँ पे भाइयों 1921 और 22 में खुदाई शुरू हुई थी और आखिरी खुदाई बताते हैं कि 2002 में आखिरी दफ़ा खुदाई हुई, उसके बाद अब तक कोई खुदाई नहीं हुई। ये जो चीज़ें दरियाफ्त हो चुकी हैं ये 2002 तक हुई हैं। ये क्या चीज़ नज़र आई, कितनी पुरानी विंडो है। शहर तक खा यार हड़प्पा शहर, ये हड़प्पा शहर आप यहाँ बड़ा ही प्यारा यार व्यू आ रहा है, क्या बात। यार आज बने ये न्यू हड़प्पा, ये भी भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये हड़प्पा शहर देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है इसका, साले मिल रहा कब्र है क्या बात माशाल्लाह। रखता है ये छोटा सा कमरा पता नहीं किस चीज़ का है, यार बाबा जी बैठते होते थे आप पता नहीं क्या यार। लेकिन ये चीज़ है ना, ये आप लोगों को मैं बता रहा था, ये उनकी एज अ बंदरगाह यूज़ करते थे अपनी तिजारत के लिए, ठीक है। यहाँ से ये दरिया साथ में मिलता था, ठीक है। और यहाँ पे ये एक ही नक्शे के 14 क्वार्टर बनाए हुए थे। इससे भी साबित होता है कि ये लोग बहुत जदीद थे। आज जैसे आजकल हमने क्वार्टर सरकारी बनाए होते हैं, उसी तरह ये 14 क्वार्टर थे। यहाँ पे ये तिजारत अपनी करते थे, गल्ला वगैरह अपना तजारती निज़ाम यहाँ पे ये चलाते थे, ठीक है। ये उसका गेट है और ये साथ ही दरिया मिलता था। यहाँ पे काफ़ी इनकी लेन देन के लिए आसानी होती थी, दरिया से चीज़ें लाना और पहुँचाना आसान होता था इससे। और आगे आप चलते चलते आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए सारे ये खंडरात हैं, ऊंचाई पे हम इस काफ़ी ऊंचाई पे हैं इस वक्त। ये नीचे सारी फसलें हैं, ये दरिया की फसलें हैं, ये देखिए काफ़ी पुरानी जगह है यार। वो दरबार सामने मस्जिद है कि मेरे ख्याल में दरबार है, उसका कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अज़ान की आवाज़ आ रही है, अज़ान सुनते हैं कभी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। यहाँ पे ये दरिया था, यहाँ पे सामान वगैरह जो भी चीज़ें आती थी वहाँ यहाँ से ले के ये अपनी वहाँ बंदरगाह पे जो भी इसका करते होते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। हड़प्पा की खुदाई के दौरान कदीम फसील के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि कदीम हड़प्पा के बाशिंदे दफ़ाई नुक्ता नज़र को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने शहर की चारों तरफ एक मजबूत और पायदार फसील बना रखी थी ताकि वो दुश्मन के हमलों और सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रह सके, क्योंकि यहाँ पे दरिया था साथ और इसके तबाही की एक वजह सैलाब भी बताया जाता है। इसलिए वो बड़े समझदार कौम थे। उन्होंने ये सामने आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ये दीवार उन्होंने बनाई हुई थी, ये दीवार है, ठीक है। ये अब नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। ये दीवार है ताकि सैलाब का पानी और दुश्मन के हमलों से महफूज रह सकें, ठीक है। ये फसील TAB के मगरब की तरफ गहरी खंदक खोद कर दिखाएगी। ये माहिर आसार कदीमा एक थे, उन्होंने ये पहली दफ़ा दरियाफ्त की थी ये जगह कि ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। ये फसील 13 मीटर बुलंद है, इसकी लंबाई जो है ना 13 मीटर है और इसके बुनियादें 15 मीटर तक चौड़ी हैं। इसकी जो बुनियादें हैं ना उसकी चौड़ाई 15 मीटर है। ये फसील कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, लेकिन इसके बाहर की तरफ पुख्ता ईंटों से चुनाई की गई थी जो 1.5 मीटर मोटी है। फसील में थोड़े थोड़े फासले पर गालबन हिफाजती बुर्ज भी थे। ये आप देख सकते हैं कि भाई उन्होंने ये दीवार है, ठीक है, ये बनाई गई थी कच्ची ईंटों से। ये आप देख सकते हैं ये कच्ची ईंटों से बनी, लेकिन ये जो बनी हुई है इसके सामने ये ईंटें ये पक्की ईंटों से शुरू से बनाया गया था, ठीक है। और इनके दरमियान में हिफाजती बुर्ज के लिए ये देख सकते हैं पक्की ईंटें हैं, ठीक है। बाकी ये नीचे है ये सारा कच्ची ईंटों से बनाया गया, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है ये 13 मीटर है। दरख्त वगैरह है इसके, सारा व्यू आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक बाबा जी दिखाते हैं, उनका दरबार है सामने। यहाँ तक पहुँच गए हम, बड़ा अच्छा व्यू था, पहले भी आपको बता चुके हैं। वो सामने जो हड़प्पा का हाई स्कूल है जिसकी हम हिस्ट्री आपको बता रहे थे, ठीक है। और ये साथ सारे ही व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा है, काफ़ी ऊंचाई पे हम इस वक्त, ठीक है। और ये चंडी से नज़र झंडा साहब का आ रहा होगा। इस दरबार पे भी आपको हम लेके जाते हैं, गर्मी की वजह से बोला नहीं जा रहा। ये खंडरात वगैरह देखिए, ये वही उनकी बंदरगाह आ गई, ठीक है। ये तजारती सामान के लिए यूज़ करते हैं, तजारती कामों के लिए। अब यहाँ से हम आगे आपको इनका दिखाते हैं। वो देखिए हड़प्पा कैसा
हड़प्पा का शहर कितना प्यारा आ रहा है हमारे। देखिए थक के बैठे हुए दोनों। फिर भाई हम पहुंच गए इस दरबार पे। आया भी हम अपने पानी पिए दरबार में खाना। पानी नहीं पानी इकट्ठे पिएंगे, रुक जा। ये भाई दरबार के बाहर वाली साइड बूट्स में नहीं अगर तू सामने लाना। यहाँ पे लोग पैसे वैसे फेंकते हैं। मैं चौक ना नहीं पैसे। मुंदरियां सीगियां ते पत्थर दी बन गईयां सी। ये मुंदरियाँ, इनकी हिस्ट्री ये बताई जाती है कि यहाँ भाई ये मुंदरियाँ थी, छल्ले थे, लेकिन ये बाद में किसी वजह से पत्थर के बन गए थे। और पैसे चुकला वो भी पड़ा हुआ है। ये सारी कहानियाँ ही हैं, ठीक है। हमारे सारे कदीमा ने और कुछ यहाँ के लोग बताते हैं। पता नहीं उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लड़का भी लगा हुआ है यहाँ। ये बाबा नूर शाह वली अल्लाह उस मुबारक 18-19 हाड़ भाई सावन के साथ वाला जो महीना, मतलब आगे हाड़ सावन, ये पंजाबी महीना लिखा हुआ है। आगे हम चलते हैं दरबार के अंदर। ऐसे डंगर खोलेगी अभी फाड़ बस। ये भाई 9 गज़ दरबार। ये गोले वगैरह इसके ऊपर पड़े हुए हैं। लोगों का मानना है कि जिस बंदे की शादी वगैरह ना हो रही हो, यहाँ पे आके अपनी पगड़ी वगैरह गोला रखे, जब शादी हो जाए यहाँ से आके उठा ले। तो तेरी भी नहीं हो रही। ये तेल चल पड़े हैं, लोगों के कीते बने हुए हैं भाई, ठीक है। तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। अहमद भाई अपनी शादी थी ना, तो मन्नत वगैरह जो भी है कर लो। मेरी दम शुरू हो गया, किसी और ना रहेगी। ये तो जुल्म है तेरे ना, और बाबा कुछ नहीं कर सकता, तो लेट हो गए अगे की सोच। वो भाई घड़े पड़े हुए हैं, आम से हम पानी पीते हैं। ये दरबार पर ना मिट्टी के बर्तन पड़े हुए, सकाफत है इस इलाके की भाई। आज वो घड़े का पानी पीते हैं, ठंडा पानी होगा इस घड़े का पानी की तलाश में थे हम भाई पी लिए। देती हुई खींची हुई तस्वीरें इतने खड़ा यार। इसको बना यार शहर की वीडियो रे यार नाले अहमद रे यार। इस भाई के कहने पे भाई ये शहर आपको बार बार हम दिखा रहे हैं, ठीक है। हड़प्पा शहर है। लेट हो गया। अच्छा ये भाई मस्जिद है, ठीक है। सुना गया कि ये भाई ये मुगलिया दौर में बनाई गई थी, ठीक है। तकरीबन ये लिखा है मिस्मार शुदा इस मस्जिद से ज़ाहिर होता है कि इसकी तामीर मुगलिया दौर के दौरान हुई। कुछ लोग इस ईदगाह समझते हैं, जबकि मुमकिन है कि इलाकाई लोगों ने किसी मशहूर शख्स की कब्र के साथ कुरान खाने की इबादत के लिए ये मस्जिद तमीर कराई हो। और मगरब की जानब वाक़ई मकबरा बाबा नूर शाह वाली, जिस पे हम पहले गए हैं, शायद इसका तल्लुक़ उससे हो। मस्जिद की लंबाई शमालन जनूबन 21 मीटर है और शायद ये मुस्ततील शक्ल की हो। इस पर छत की कोई निशानदेही नहीं हुई, मतलब इस मस्जिद के ऊपर कोई छत की निशानदेही नहीं हुई कि इस पे कोई छत थी, ठीक है। इसकी मगरबी दीवार में 5 महराबें जो आप सामने देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, वो हैं। और ऐसी ही महराबों वाली मसाजिद ख़ानदानी कब्रस्तान इबादत गाहों में पाई गई हैं पहले, ठीक है। ये माहिर क्या हैं, ये माहिर भूल गया लफ्ज़, गर्मी बहुत है। ये मस्जिद टीला AB की हिफाजती दीवार 1900 से 2400 कबल मसीह के ऊपर बनाई गई है। जो हमने आपको हिफाजती दीवार पहले दिखाई है ना, उसके ऊपर बनाएगी। ये 7 बाबे का दरबार है बाबा नूर शाह, उसके आगे ये मस्जिद है। ये इस मस्जिद की तमीर में हड़प्पा दौर की ईंटें दोबारा इस्तेमाल की गई हैं। हड़प्पा दौर की ये शहरी फसील कच्ची ईंटों से बनाई गई, इसके साथ पुख्ता ईंटों की पश्ते और कमरे बने हुए हैं, ठीक है। ये मस्जिद आप लोग देख सकते हैं, 5 महराबें इसके सामने। ये कब्रस्तान है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते जाएंगे। इसके ऊपर चले मस्जिद के। ये भाई किसी का ताजर का घर था, ठीक है। खुदाई के दौरान यहाँ से तांबे के औजार वगैरह, ठीक है, मिले थे। यहाँ पे गंदम भी स्टोर करता था, बहुत बड़ा यकीनन ताजर होगा। ये खुदाई के दौरान भाई मिला है उन्हें, हमारा जैसा बिजनेसमैन था, ठीक है। ये चीज़ें जो बिल्डिंग बनी हुई है उस दौर के लोगों को तो समझ आती होगी, हमें तो कोई समझ नहीं इसकी आ रही, ठीक है। इसके बारे में जो लिखा हुआ था वो आपको हमने बता दिया है।
यहाँ पे तांबे के कुछ औजार मिले थे, ठीक है, कुछ इस्तेमाल हुए थे लेकिन कुछ बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं हुए थे। इससे पता चलता यही है कि यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, ये किसी ताजर का घर था, ठीक है। ये घर शायद किसी तांबे के ताजर का हो, क्योंकि इनमें कुछ औजार पर दोबारा काम किया हुआ और कुछ को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये इलाका इस हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि बड़ी तादाद में मखसूस मोहरें और टोकन घरों के अंदर और गली से मिली हैं। यहाँ से बड़ी तादाद में ना मोहरें टोकन घरों के अंदर गली में मिली हैं। इनमें बहुत सी मोहरें उन मोहरों से मिलती हैं जो टीला ए और AT यानी शहर के मशरक़ हिस्से से मिली हैं। 1994 की खुदाई के दौरान इससे गली के निचले तह के नीचे एक चूल्हा मिला है, ठीक है। ये इलाका टीला F के सबसे पहली बुदबाश से ताल्लुक़ रखता है। इस इलाका में सबसे पहली 1924 से लेके 1934 तक माधु वाट्स ने खुदाई की, जबकि 1994 में महकमा आसार कदीमा के ताम से हड़प्पा का आर्कियोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट ने खुदाई की, ठीक है। ये भाई वही तिजारत का उनका मरकज़ था, ठीक है। ये थड़े वगैरह हैं उनके बने हुए हैं जिन पे ये पिघलाने का काम किया करते थे, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है। ये सीवरेज का उनका निज़ाम जो बना हुआ है, ठीक है। और ये वही उनके एक ये पॉइंट है आगे, इस तरह मेरे ख्याल में ये उनकी दुकानें हुआ करती थी, ठीक है। तो ये भी है इसी तरह उनका आगे बना होगा। पता नहीं ओह कौन बोल रही जिंका लाला हु पता नहीं की करते थे, लेकिन ये उनके मेरे ख्याल में दुकानें होंगी, ठीक है। जहाँ पे मेरे सुनार का उन्होंने बताया ये सुनार का घर था। यहाँ पे अकीक वगैरह स्टैम्प मिली हैं, सोना मिला है। ये उनके क्वार्टर्स बनाए हुए थे, काफ़ी बड़ा मेरे ख्याल में सरदार होता था उसने। ये रिहायशी उनके घर हैं। ये पता नहीं घर किस नक्शे से किस मकसद से कैसे वो रहते होंगे, इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। एक ही नक्शे के ये छोटे छोटे क्वार्टर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये देखें ये क्वार्टर है उनका, एक ये घर है, ये उनका साथ साथ सीवरेज का निज़ाम भी है, और ये दूसरा उनका घर है। सेम नक्शा है, जैसे वो था वैसे ये नक्शा है, वैसे सीवरेज। फिर ये घर है। इस तरह तरतीब से उन्होंने काफ़ी घर बनाए हुए हैं। वहाँ पे मंडी का सरदार की जगह है, वहाँ पे वो बैठता होता था, ठीक है। बाकी ये उनकी दुकानें वगैरह हैं। यहाँ पर रात को ये बोनफायर पार्टी करते होते थे, पता नहीं बोनफायर करते थे क्या। ये देखें ऊंचाई काफ़ी टीले भी हैं, ठीक है। यहाँ पे उनकी दुकानें थी या सुनार का जो भी था, खुदाई के दौरान सोना वगैरह की काफ़ी कुछ मिला। और आगे चल के हम आपको ना उसका दिखाते हैं जहाँ पे वो सरदार बैठा कर। ये अब हम उनके ना घरों में फिर रहे हैं। पता नहीं वो कैसे रहते थे अहमद भाई, उनके कद बहुत छोटे होते होंगे, लेकिन जो स्केलेटन मिले हैं आपको हम म्यूज़ियम में दिखाएंगे। वो स्केलेटन वो तो आम 5 फीट 7 फीट 6 फीट इस साइज़ के मिले। ये उनकी गलियाँ हैं, ठीक है। ये पता नहीं वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते होंगे। ये ऊपर जो बाद में ईंटें लगाई गई हैं ताकि नीचे वाली ईंटें उनकी महफूज रह सकें पुरानी, ठीक है। वो सामने भाई जी कुर्सी आ गई है, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे उस वक्त का बादशाह बैठता था। नीचे उतर जाते हैं ये जगह हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे उनका मंडी का जो सरदार जैसे आजकल सदर होते हैं तजारती मराकज़ के, ये देखें ये उसकी कुर्सी है, यहाँ पे वो बैठा करता था। मैं बैठ के दिखाता हूँ यार, ये वीडियो पकड़ कैमरा। उसकी हाइट पता नहीं कितनी होती होगी, ऐसे वो बैठता था इस पे लेकिन वो सरदार था, वो उसकी सीट ऊपर होती होगी ऊंची, ठीक है। सीट हाँ कुर्सी वगैरह ऊंचा बैठता होगा ना वो इनके लाभ। ये देखो ये पता नहीं उसका क्या मकसद था इसका। और ये उनके घर हैं, सामने आपको दिखाई उनकी दुकानें थी, ठीक है। वो गोल दायरे बने हुए थे, वहाँ पे मेरे ख्याल में उनकी दुकानें हुआ करती थी, ठीक है। सोना पिघलाने धातों को पिघलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये अहमद भाई ने कहा भाई मैंने भी बैठ के देखना है, सरदार वाली फीलिंग देखनी है। वो सरदार अब पता नहीं किधर है, नहीं सरदार भाई बड़ा था, कच्ची ईंटों से ही बना हुआ है, चबूतरा सा बनाया था स्पेशल उसके लिए। आगे चलते हैं आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं उनकी, ठीक है। वो आगे दुकानें वगैरह जो आपको पहले बता चुके हैं। अच्छा जी, तो अब हमें भाई मिले हैं पोलैंड से आए हुए थे विज़िट के लिए, सारे कदीमा का विज़िट करने के लिए गोरे आए हुए थे, ठीक है। 30-40 की तादाद में थे माशाल्लाह से।
इनको कोई इतनी अच्छी खासी इंग्लिश बोलनी को नहीं आती थी, बस कुछ लाइनें याद थी। हमारा ही बंदा भाई पाक। Walaikum How are you, salam. bro? Oh, thank you. Oh bro, where are you from? Poland, Poland. Europe. Oh my god. Good. Hello, Pakistan. Oh good. ये भाई वन का दरख्त है, ठीक है। ये वाला अहमद भाई नहीं, ये वाला कितना पुराना, तकरीबन इसका बताया जाता है 1100 साल पुराना ये दरख्त है, ठीक है। ये वन का दरख्त है, इसकी मिसवाक बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा तो यार अब हम पहुंच गए साहिवाल वापस, ठीक है। आज का टूर बड़ा इंटरेस्टिंग था लेकिन थकावट वाला था, बहुत थक गए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सुबह 9-10 बजे से निकले थे, अब 6 बजने वाले हैं, ठीक है। अब पहुँचे घर, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।